प्यारे दोस्तों, आइए आज हम लोग एक गणित के नए टॉपिक को पढ़ते हैं जिसमें आपको निकालना है गुणनफल में दाईं तरफ शून्य की संख्या। दोस्तों आप ध्यान रखिए, गुणनफल में दाईं तरफ शून्य की संख्या को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान में रखना है कि देखिए, शून्य का निर्माण जो होता है 2 और 5 के गुणनफल से होता है। शून्य का निर्माण क्या होता है? 2 और 5 के गुणनफल से होता है। इसका मतलब कि गुणनफल में जब भी हम शून्य की संख्या निकालेंगे दाहिनी तरफ, उसमें हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा? 2 और 5 के जोड़े पर। तो ध्यान रखिए, 2 और 5 के जोड़े को कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न बन जाता है यहाँ पर कि ये बताओ, प्रश्न आपसे बन जाए कि ये बताओ 1 2 3 5 ऐसे करके 10 में 2 कितनी बार आएगा। ये प्रश्न है कि 2 कितनी बार आएगा। 1 से 10 तक की संख्याओं में 2 की पुनरावृत्ति कितनी बार होगी, कितनी बार 2 आएगा। तो आप देखो, इसको आप निकालोगे तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पर 2 में आपका क्या है, 2 में आपका क्या है कि 2 में 2 एक बार आएगा। पुनः यहाँ 4 में 2 कितनी बार आएगा, तो 2 गुणे 2 मतलब 2 बार 4 में आएगा। उसी प्रकार आप 6 में निकालोगे तो 2 गुणे 3, यहाँ पर 2 एक बार आएगा। 8 में आप निकालते हो तो 2 गुणे 2 मतलब यहाँ 3 बार आएगा। और 10 में 2 कितना बार आएगा, तो 10 में 2 आएगा। 2 गुणे 5 बराबर 1 बार। अब 2 कुल कितनी बार 1 से 10 तक की संख्याओं में आ गया, तो देखो 1 2 3 हो गया, 3 और 1 4, 4 में 3 जोड़ोगे 7, 7 में 1 जोड़ोगे 8। अर्थात 1 से 10 तक की संख्याओं में 2 की पुनरावृत्ति कितनी बार होगी, तो 8 बार होगी। 1 से 10 तक की संख्याओं में 2 की पुनरावृत्ति कितनी बार होगी, 8 बार होगी। यह हम देखते हैं कि 2 का कितना बार गुणा किया जाएगा, तो 8 बार गुणा किया जाएगा। तो देखो 2 की पुनरावृत्ति 8 बार हो रही है, तो ऐसे हम 1 से 10 तक की संख्याओं में 2 4 6 8 10, आपको पता है कि सम संख्या में ही 2 होगी। तो आपसे 1 से 100 तक भी पूछ सकता है, 1 से 50 तक भी पूछ सकता है। तो इसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एक शॉर्ट ट्रिक आपको मैं बता रहा हूं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका ये है, आप जल्द से जल्द कैसे 2 की संख्या निकाल दोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले ध्यान रखना है कि जो भी सीरीज दिया है वह 1 से लिया है कि नहीं, क्योंकि प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 से होती है। अगर सीरीज हमारा 1 से नहीं लिया रहेगा तो यह नियम आपका उसमें काम नहीं करेगा, उसको बनाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, हमें सीरीज प्रथम से चाहिए और कहाँ तक चाहिए, 10 तक चाहिए। तो 1 से 10 तक दिया है, आप अंतिम नंबर को उठा लो और अंतिम नंबर में हमें 2 की संख्या बतानी है। 2 कितनी बार आएगा, तो 2 से भाग करना है। और भाग करने के बाद यहाँ पर हमें क्या लिखना है, भागफल लिखना है। तो देखो 2 से भाग करोगे, 2 पचे 10। हमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये भागफल में जो भागफल आ रहा है, यह भागफल जब हमारे भाजक से छोटा हो जाएगा तब हमें भाग की प्रक्रिया क्या करनी पड़ेगी, बंद कर देनी है। तो यहाँ पर देखो भागफल हमारा 5 आ गया। पुनः आप 5 में 2 से भाग करोगे, भाग आपका 2 बार जाएगा। अभी ये इसकी इक्वल है, तो आप पुनः 2 में 2 से भाग करोगे, आपका भागफल क्या आएगा, 1। हमें भागफल से मतलब है। अब हमें करना क्या है कि जो यहाँ पर भागफल आ रहा है, इन सभी भागफलों को यदि जोड़ देते हैं तो हमें 1 से 10 तक की संख्याओं में 2 कितनी बार होगा, चाहे 2 कितनी बार आएगा पता चल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 5 2 7 1 8। 2 की पुनरावृत्ति कितनी बार होगी, 8 बार होगी। तो देखो आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट से समझ रहे हो। इस बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से यहाँ पर एक छोटा सा रूप बताया गया है, जिसकी सहायता से हमें क्या है, 2 की पुनरावृत्ति को ज्ञात करना आसान हो जा रहा है।
आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, देखो इसी प्रश्न में यदि आपसे ऐसे पूछ दे कि ये बताओ 1 से 10 तक की संख्याओं में 5 कितनी बार आएगा, यहाँ पर आपसे क्या कह देता है 5 कितनी बार आएगा। तो देखो बात वही है, आप ध्यान दो कि संख्या हमारा 1 से है कि नहीं है। 1 से 10 तक है, मतलब प्रथम से लेके 10 तक है, तो हमें अंतिम पद को ले लेना है। और अंतिम पद में यहाँ पर जिस संख्या को पूछ रहा है 5 कितनी बार आएगा, तो आपको क्या करना है, इसमें 5 से भाग कर देना है। तो 5 दूना 10। हमें ध्यान देना है कि ये जो भागफल है यह हमारा भाजक से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जब हमारा भागफल भाजक से छोटा हो जाएगा तो देखो यहाँ पर 5 दूना 10, भागफल हमारा 2 आ रहा है। इसका मतलब कि 5 कितनी बार आएगा, तो 2 बार आएगा। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे देखो इसी प्रश्न में आपसे ऐसे पूछ सकता है, जैसे आपके सामने लिख देता है कि 1 से 30 तक की संख्याओं में 3 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा। अब देखो, अब 1 से 30 तक की संख्याओं में 3 कितनी बार आएगा, ये कहने का मतलब क्या है कि 1 से 30 तक की संख्याओं के गुणनफल में 3 कितनी बार आएगा, तो देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें 1 से 30 तक की संख्या को ध्यान रखना है। तो 1 2 3 ऐसे करके आप देखो 30 तक जाओगे। अब इसमें 3 कितनी बार आपस में 3 का गुणा किया गया है, यही टर्म हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पर भी आपका ध्यान रखोगे कि अंतिम प्रथम है कि नहीं, प्रथम से लेके अंतिम तक है, मतलब प्रथम से लेके 30 तक है, 1 से लेके 30 तक है। तो अंतिम टर्म को आप निकाल लो, अंतिम संख्या को निकाल लो, और यहाँ पर जिसका नाम ले रहा है, जिस संख्या का नाम ले रहा है, उसी से आपको यहाँ पर क्या करना है, भाग करना है। तो 3 दहा में 30 हो जाएगा। पुनः आप 10 में 3 से भाग करोगे तो 3 तिली के 9 हो गया। पुनः आप 3 में 3 से भाग करोगे तो 3 एकम 3। हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो है भागफल जब भाजक से छोटा हो जाएगा तो हमें भाग की प्रक्रिया स्टॉप कर देनी है और सभी भागफल को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 3 13 1 14, अर्थात यहाँ पर 3 कितनी बार आएगा, इन संख्याओं के गुणनफल में 3 की 14 बार पुनरावृत्ति हुई है, 3 14 बार आया है। आप लिख के भी देखोगे तो आपका कितना आएगा, 14 बार आएगा। संख्याओं का फैक्टर करके देखोगे, काउंटिंग करोगे तो आपका 14 बार आएगा। तो यह एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कभी भी किसी संख्या के गुणनफल में किसी संख्या की पुनरावृत्ति पूछता है तो उस संख्या की पुनरावृत्ति को निकालने के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है। पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि संख्या 1 से प्रारंभ है कि नहीं। जब संख्या 1 से प्रारंभ होगी तो उसके अंतिम पद में जिस संख्या की पुनरावृत्ति की बात करता है उससे भाग करना है, और भाग की प्रक्रिया तब तक करना है जब तक कि हमारा भागफल भाजक से छोटा ना हो जाए। और सभी भागफलों को जब जोड़ देंगे तो वही हमारे प्रश्न में जिस संख्या की पुनरावृत्ति पूछता है उस संख्या की पुनरावृत्ति का आंसर होगा। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये जब आपको आएगा तभी आप गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो देखो अब हमें अपने टॉपिक पर चलना है। हमारा टॉपिक क्या है कि टॉपिक यह है कि गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या क्या होगा। जैसे देखो आपसे प्रश्न बन जाए यहाँ पर कि प्रश्न आपका यहाँ बनता है कि 65 गुणे 24 के गुणनफल में दाईं तरफ शून्य की संख्या होगी। ये प्रश्न है, हमारा प्रश्न है कि 65 गुणे 24 के गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या होगी, मतलब दाहिनी तरफ शून्य की संख्या कितनी होगी,
तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें शून्य की संख्या तभी पता चलेगा जब हमें क्या पता चल जाए 2 और 5 के पेयर का, 2 और 5 के जोड़े का। क्योंकि देखिए 2 और 5 का एक जोड़ा एक शून्य का निर्माण करेगा। 2 और 5 का एक जोड़ा एक शून्य का निर्माण करता है, एक शून्य। 2 और 5 के गुणनफल में कितना शून्य आता है? तो एक शून्य आता है। मतलब हमें इसमें यह पता करना है कि 65 और गुणे 24 में 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि देखो 2 और 5 के पेयर जानने के लिए इसका आप फैक्टर करोगे तो इसका होगा 13 गुणे 5, और इसका फैक्टर अगर आप करते हो तो इसका फैक्टर क्या होगा? तो देखो इसका फैक्टर आपका हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 3 के 24। अब देखो जो भी हमने फैक्टर किया है इस फैक्टर में हमें पता करना है कि 2 और 5 कितनी बार आया। तो ध्यान दो यहाँ पर 2 आपका है वह आपका 3 बार आया है, और 5 जो है आपका कितनी बार आया? 1 बार आया। अब ध्यान दो हमें पता करना है कि गुणनफल में दाईं तरफ शून्य की संख्या क्या होगी। तो देखो 2 3 बार आ गया, 5 1 बार आ गया। इसका मतलब कि 5 और 2 का सिर्फ एक जोड़ा बन पा रहा है, एक पेयर बन पा रहा है। तो ध्यान रखना है कि 5 और 2 के जितने पेयर बनेंगे उतना ही गुणनफल के दाहिनी तरफ शून्य की संख्या होगी। तो यहाँ पर हमें आसान से आसान चाहे कम से कम समय में लगाने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि किसका पुनरावृत्ति सबसे कम बार हुई है। तो ध्यान रखो यहाँ पर 5 की पुनरावृत्ति सबसे कम बार हुई है। मतलब 2 और 5 में कौन सबसे कम बार आएगा? 2 और 5 में जो सबसे कम बार आएगा उसका मान ही क्या होगा? गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या को प्रदर्शित करेगा। मतलब क्या है? 2 3 बार आ रहा है, 5 1 बार आ रहा है, इसलिए गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या क्या होगी? 1 बार होगी। मतलब गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य कितना आएगा? तो सिर्फ 1 आएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। देखिए और भी मैं इस पर बता रहा हूँ आपको। जैसे देखो आपके प्रश्न में आपसे ऐसे पूछ सकता है कि ये बताओ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के गुणनफल में दाईं तरफ शून्य की संख्या होगी। ये प्रश्न है आपका कि गुणनफल में दाईं तरफ शून्य की संख्या क्या होगी। तो आपका काम क्या रहेगा? हमें शून्य की संख्या तभी पता चल सकती है जब हम 2 और 5 के जोड़े का पता लगा लें। तो देखो 2 और 5 के जोड़े का पता हम कैसे लगा सकते हैं? तो 2 और 5 का जोड़ा का पता लगाने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि 1 से 10 तक की संख्याओं में 5 कितनी बार आया है और 2 कितनी बार आया है। तो देखो 2 कितनी बार आया है कैसे पता किया जा सकता है? तो देखो मैंने क्या बताया था, अंतिम पद में देखना है कि 1 से है कि नहीं है। तो 1 से 10 तक की संख्याएं हैं तो हमें 2 का पेयर मतलब 2 हमें पता करना है कि 2 और 5 का पेयर कैसे पता होगा। इसके लिए हमें ये पता करना है कि 2 कितनी बार आएगा। तो अंतिम पद क्या है? 10 है। अगर आप इसमें 2 से भाग करते हो तो 2 पचे 10 होगा। पुनः आप 5 में 2 से भाग करोगे, 2 दूना 4 होगा। पुनः आप 2 में 2 से भाग करोगे, कट जाएगा 1। हमें भागफल से मतलब है। मतलब कितना बार आएगा 2? देखो 2 को अगर सभी भागफल को जोड़ते हो तो 5 2 7 1 8 बार आपका क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 कितनी बार आ गया? 8 बार आ गया। अब आपका 2 हमें पता चल गया कि 2 की पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है? 8 बार। वहीं हमें 5 की पुनरावृत्ति का पता करना है कि 5 कितनी बार आएगा 1 से 10 तक की संख्याओं में। तो हमें क्या करना है? अंतिम पद में 5 से भाग करना है। 5 से जैसे भाग करेंगे 5 दूना 10। जब हमारा भागफल भाजक से छोटा हो जाएगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा?
भाग की प्रक्रिया स्टॉप हो जाएगी। मतलब यहाँ पर 5 कितनी बार आएगा, तो 2 बार आएगा, अर्थात 5 की पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है, 2 बार हो रही है। अब हमें पता करना है कि गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या कितनी होगी। तो इसको पता करने के लिए अभी मैंने बताया कि 2 और 5 की पुनरावृत्ति को ध्यान में रखते हैं। इसका मतलब यह है कि जो सबसे कम बार आएगा वही हमारे गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या को प्रदर्शित करेगा। अर्थात 5 कितनी बार आया है, तो 1 से 10 तक की संख्याओं में 5 की पुनरावृत्ति 2 बार हुई है। तो 5 की पुनरावृत्ति 2 बार हुई है, तो 5 दो जो 2 5 है वह 2 से क्या करेगा, पेयर बनाएगा। अर्थात यहाँ पर 5 और 2 के 2 जोड़े बनेंगे। 5 और 2 के कितने जोड़े बने, 5 और 2 के 2 जोड़े बने। तो 5 और 2 के जितने जोड़े बनेंगे उतना गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या होगी। अतः यहाँ पर गुणनफल में दाईं तरफ शून्य की संख्या कितना हो जाएगी, तो 2 होगी। आइए दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं इस पर। जैसे देखिए 1 2 3 का ऐसे करके 25 तक गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, तो अब देखो, अब मेन कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ जहाँ से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो आप ध्यान दो कि लगातार चाहे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं में, आप ध्यान रखो कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं में 2 अधिक बार आता है, और 5 कम बार आता है, यह आपको पॉइंट याद रखना है। क्या पॉइंट मैंने तैयार किया है आपके सामने, पॉइंट यह है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं में 2 की पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार होती है और 5 की पुनरावृत्ति सबसे कम बार होती है, मतलब 5 सबसे कम बार आता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ यह ध्यान रखना है कि हमें 2 और 5 की संख्या से मतलब है। कहने का मतलब यह है कि अगर 2 आपका अधिक बार आया है और 5 कम बार आया है, तो 5 की संख्या ही आपकी क्या है, गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या होगी। मतलब 2 और 5 में से जो सबसे कम बार आएगा वही क्या होगा, गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या का निर्धारण करेगा। तो आप ध्यान दो, मैंने ये पॉइंट लिख दिया है कि लगातार चाहे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं में 2 सबसे अधिक बार आता है और 5 क्या है, कम आता है। तो आपको पता हो गया कि 2 और 5 में 5 की पुनरावृत्ति कम बार होती है, तो आपको 2 से भाग करने की कोई जरूरत नहीं है अंतिम पद में। आप डायरेक्ट किससे भाग करोगे, 5 से। तो देखो जैसे ही 5 से अंतिम पद में भाग करोगे, तो यहाँ पर देखो 25 में 5 से भाग करोगे 5 बार भाग जाएगी, पुनः आप 5 में 5 से भाग करोगे 1 बार भाग जाएगी। हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा भागफल है वह भाजक से जैसे ही छोटा हो जाएगा, हम भाग की प्रक्रिया को बंद कर देंगे और सभी भागफल को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अर्थात यही 6 ही हमारा क्या निर्धारित करेगा कि 1 से 25 तक की संख्याओं के गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या कितनी होगी, तो 6 होगी। दाहिनी तरफ चाहे दाईं तरफ शून्य कितने होंगे, 6 होंगे। दाहिनी तरफ शून्य की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि संख्या हमारी कहाँ से शुरू होनी चाहिए, प्रथम से शुरू होनी चाहिए। अब प्रथम से शुरू है तो अंतिम पद में हमें 5 से भाग करना है और भाग की प्रक्रिया तब तक करना है जब तक कि हमारा भागफल हमारे भाजक से छोटा न हो जाए, और अंतिम में सभी भागफल को आपस में जोड़ देना है। वही हमारा गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या का क्या करेगा, निर्धारण करेगा।
आइए इस पर एक और हम प्रश्न देखते हैं। जैसे देखिए आपके सामने ऐसे लिख देता है कि 1 से 100 तक की संख्याओं के गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या क्या होगा, मतलब 1 2 3 ऐसे करके 100 तक की संख्याओं के गुणनफल में दाईं तरफ शून्य की संख्या होगी। यह हमारा टॉपिक है। प्रश्न है कि 1 से लेके 100 तक की संख्याओं के गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या होगी, मतलब शून्य की संख्या कितनी होगी। तो आपको मैंने क्या बता दिया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं में 2 की पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार होती है और 5 की पुनरावृत्ति सबसे कम बार होती है, और शून्य के निर्धारण में 2 और 5 के जोड़े से मतलब होता है। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जिसकी पुनरावृत्ति जितना कम बार होगी वही शून्य का निर्धारण करेगा। इसका मतलब कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं में 5 सबसे कम बार आ रहा है और 2 सबसे अधिक बार आ रहा है, अर्थात 5 की संख्या ही क्या करेगी, गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या का निर्धारण करेगी। तो देखिए गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या को निकालने के लिए आप अंतिम पद को ले लीजिए और अंतिम पद में आप 5 से भाग करेंगे। जैसे ही 5 से भाग करेंगे ये आपका 20 बार में कट जाएगा। पुनः आप 20 में 5 से भाग करिए तो 5 चौक को 20। यहाँ पर ध्यान देना है कि जब हमारा भागफल हमारे भाजक से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो भाग की प्रक्रिया को क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों भागफलों को जोड़ देना है। कितना आएगा, 24, अर्थात गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 24, अर्थात शून्य की संख्या कितनी होगी, तो दाहिनी तरफ शून्य की संख्या हमारी कितनी आएगी, 24 आएगी। देखिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे पूछ सकता है, तो एक तरीका और बता रहा हूँ। एक प्रश्न आपको ऐसे बताया जाएगा कि जैसे आपसे कह सकता है कि फैक्टोरियल 500 में दाईं तरफ शून्य की संख्या होगी। अब देखो यहाँ फैक्टोरियल लिख रहा है ना, अब फैक्टोरियल का ही मतलब यहाँ पर हो गया कि अगर हम इसका विस्तार करते हैं तो हमारा विस्तार आएगा 500 गुणे 499 गुणे ऐसे करेंगे 498 गुणे ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, 1 तक। तो देखो यह 1 से लेके 500 तक की संख्याओं का क्या किया गया है, आपस में गुणा किया गया है और गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या को पूछ रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर प्रथम से लेके n तक की प्राकृतिक संख्या दी गई है तो उसमें 2 क्या पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार होता है और 5 की पुनरावृत्ति क्या होती है, सबसे कम बार होती है। इसका मतलब जिसकी पुनरावृत्ति कम होगी उसी से भाग करना है। इसमें 5 से 5 की पुनरावृत्ति कम हो रही है, इसके लास्ट नंबर में 500 में क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे, आपका भागफल कितना आएगा, 100 आएगा। पुनः आप 100 में 5 से भाग करेंगे, ये 20 बार में कट जाएगा। पुनः आप 20 में 5 से भाग करेंगे, ये आपका 4 बार में कटेगा। और भाग की प्रक्रिया कब स्टॉप कर देनी है, जब हमारा भागफल हमारे भाजक से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। अब क्या कर देना है, सभी भागफल को आपस में जोड़ देना है। मतलब 100 को 20 में जोड़ेंगे 120 हो गया, 120 में 4 को जोड़ दीजिए 124 शून्य, अर्थात शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी दाहिनी तरफ, तो दाहिनी तरफ शून्य की संख्या कितनी होगी, 124 होगी। आइए इस पर एक और प्रश्न हम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। जैसे देखिए आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि 1 × 2 × 3 ऐसे करके 1000 तक, और दाईं तरफ क्या निकालना है, दाईं तरफ शून्य की संख्या निकालना है। दाहिनी तरफ शून्य की संख्या निकालना है
तो आप पुनः देख सकते हैं कि संख्या जो है हमारी कहाँ से शुरू है, एक से शुरू है, प्रथम से शुरू है। जब संख्या प्रथम से शुरू होती है और लगातार होती है तो उस दशा में हमें क्या ध्यान रखना है कि 5 की पुनरावृत्ति सबसे कम बार होगी। आप अंतिम पद को ले लीजिए और अंतिम पद में 5 से भाग करिए। जैसे ही 5 से भाग करेंगे ये 200 बार में कट जाएगा। पुनः आप 200 में 5 से भाग करेंगे ये 40 बार में कट जाएगा। पुनः आप 40 में 5 से भाग करेंगे ये 8 बार में कट जाएगा। पुनः 8 में आप 5 से भाग करेंगे, अधिकतम भाग कितनी बार जाएगी, एक बार। हमें अधिकतम भागफल से मतलब है, शेषफल से मतलब नहीं है। और अंत में हमें क्या कर देना है, अंत में हमें सभी भागफलों को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 240 240 में 8 को जोड़ देंगे 248 हो गया, और 248 में 1 को जोड़ेंगे क्या आएगा, 249 शून्य। अर्थात गुणनफल में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, 249 हो जाएगी। तो देखिए आज मैंने कुछ प्रश्न आपके सामने बताए जो आप हल कर सकते हो आसानी से। उसके लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट भी आपके सामने रखा है। तो अभी इसके कुछ प्रश्न बाकी हैं, कुछ टाइप के प्रश्न बाकी हैं, तो उन प्रश्नों को हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। तो आज के लिए जो भी हमने लेक्चर दिया है आपके सामने, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, हर लेक्चर का एक अगले लेक्चर से रिलेशन बना हुआ है, क्योंकि जब पढ़ाया जाता है तो सबको एक दूसरे के साथ जोड़ के ही पढ़ाया जाता है। तो आप पीछे के लेक्चर को देखिए, तभी आपको आगे का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही हम क्लास रखते हैं। मिलेंगे हम कल अगले दिन आपको एक अगले क्लास के साथ, अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।